गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम कृष्णपाल है, जनपद बरेली से हूँ तथा वर्तमान समय में मैं बागपत में रहता हूँ। गुरुदेव, कल का शिविर अपने आप में एक संपूर्ण शिविर था, कोई कमी नहीं थी। कल के शिविर में साधना करके बहुत अच्छा अनुभव हुआ और आपके तथा गुरु माँ के साथ साधना करके बहुत खुशी मिली। गुरुदेव, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है जो दूसरे ऑडियो में दे रहा हूँ। गुरुदेव, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मेरे 30 वर्षीय बेटी मधु को शादी के बाद से उसके पति द्वारा लगातार बहुत ज़्यादा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे परेशान होकर मेरी बेटी ने दिनांक 25/9/2022 को स्वयं को आग लगा ली थी। 12 दिन उपचार के बाद 7 अक्टूबर 2022 को उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पहले मेरी बेटी ने मेरे चचेरे भाई को एक ऑडियो अपनी इच्छा से दिया था, जिसमें मेरी बेटी ने कहा था कि मेरे पति ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, अब इसको सबक सिखा देना। गुरुदेव, मेरी बेटी की मृत्यु के समय 4.5 माह की बेटी थी, जो अब 21 माह की हो गई है। उसका पालन पोषण मेरे द्वारा किया जा रहा है। गुरुदेव, मैंने उक्त संबंध में दहेज हत्या का मुकदमा बेटी के पति के खिलाफ लिखाया है, जिसमें 2 माह बाद उसके पति की जमानत भी हो गई थी। अब वह नौकरी कर रहा है। गुरुदेव, मार्गदर्शन करने की कृपा करें कि ऐसे कृत्य के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या उसे माफ किया जाए, जबकि मृत्यु से पहले मेरी बेटी ने उस व्यक्ति को सबक सिखाने को कहकर मृत्यु को प्राप्त हुई है। गुरुदेव, आप मेरे इस ऑडियो पर वीडियो भी बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट कर सकते हैं, यदि आप उचित समझते हैं तो। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। गुरु के दृष्टिकोण से देखूं मैं तो हमेशा हमें जो है करुणा भाव में जीना चाहिए, प्रेम में जीना चाहिए और हमें ये बात को समझना चाहिए कि जो उसने कर्म करा वो कर्मों को भुगतेगा ही भुगतेगा। जब तक परमात्मा है तब तक हम उसे दंड कैसे दें? दंडित करने वाला तो परमात्मा ही उसे दंडित करेगा, क्योंकि उसने ऐसे कर्म करे हैं तो वो भुगतेगा। परमात्मा उसे सजा देगा। हम क्या ज्यादा से ज्यादा सजा दे सकते हैं? हम एक लिमिट तक सजा देंगे। हमारी सजा कुछ भी वैल्यू नहीं रखती है जो परमात्मा सजा देगा। क्योंकि तुमने एक गुरु से प्रश्न पूछा है तो एक गुरु के हिसाब से यही उत्तर ठीक है। मगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं और अपनी दृष्टि बताऊं तो उसने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परमात्मा को थोड़ी ना परेशान करा था जो सजा परमात्मा देगा। परेशान तो मेरी बेटी को करा था, तो सजा भी तो मैं ही दूंगा। फिर परमात्मा को परेशान करता तो परमात्मा अपने आप सजा दे देता, वो ठीक है बिल्कुल। मगर मेरी औलाद के साथ जब किसी ने गलत करा तो मैं ये कैसे कहूं कि परमात्मा उसको सजा देगा? सजा देने का अधिकार तो मेरा है, सजा तो मैं दूंगा। मेरे शरीर के हिस्सा उसको कष्ट हुआ है, परमात्मा के शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जिसको कष्ट हुआ हो। मेरे शरीर के हिस्से को कष्ट हुआ है। कोई पत्थर लेके मेरे सर पे मार दे, मेरे सर से खून निकले, और मैं क्या हूं? और मैं क्या हूं कि तुमको परमात्मा सजा देगा? अरे परमात्मा के सर से थोड़ी ना खून निकल रहा है, और वो देगा। वो इस गलत कर्म के
करने के बाद उस व्यक्ति को सजा देगा, इतना समझदार है तो व्यक्ति को गलत कर्म ही ना करने देता। फिर मुझसे तुम पूछ रहे हो, मैं बिल्कुल ही इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग हूं, पूरी तरह से अलग हूं। उसने मेरी औलाद को कष्ट दिया है, मेरे बच्चे को कष्ट दिया, तो मैं ही कष्ट दूंगा। मुझे सिख धर्म में गुरु जो हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं। पूरी पृथ्वी के मुकाबले सिख धर्म में जो गुरु, वो सबसे प्यारे गुरु लगते हैं। उनके हाथ में तलवार भी है, न तो गलत करते हैं न गलत बर्दाश्त करते हैं। आध्यात्मिक होना, ध्यान करना, साधना करना, उसका मतलब ये नहीं है कि नपुंसक हो जाना, कि कोई भी आए कुछ भी कह के चला जाए, वो मतलब बिल्कुल नहीं है। मगर हम थोड़ी सी गहराई में उतरते हैं और चीजों को समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल एक कोरे पेपर की तरह होता है, वो बिल्कुल प्लेन पेपर होता है, उस पे आप जो लिख देते हो वही आगे तक जाता है। अगर मेरे घर में बेटी पैदा होती है तो मैं बेटी को यह शिक्षा जरूर दूं कि तुम्हारी शादी करूंगा, तुम्हारा घर ये घर नहीं है, तुम इस घर में मेहमान हो, तुम्हारी शादी करूंगा और शादी करने के बाद वो तुम्हारा घर होगा। फिर पति से झगड़ा भी हो जाए तो तुम इधर नहीं आना, वहीं रुकना, मार पड़े तो सहना, इधर नहीं आना, क्योंकि वही तुम्हारा घर है। जब मर जाओगी उस घर से तब शमशान घाट जाना, इधर नहीं आना। तुम मेरी अमानत नहीं हो। ये दकियानूसी दो कौड़ी की बातों को दिमाग से निकाल कर अगर बच्ची को पाला जाए तो किसी की भी बच्ची आत्महत्या नहीं करेगी। ये समझाया जाए कि बेटा मैंने तुम्हें पैदा करा है, भेड़ बकरियों की तरह बलि चढ़ाने के लिए नहीं पैदा करा, तुम्हें पैदा करा है ताकि तुम एक अच्छा जीवन जी सको। हम अपनी बिटियाओं को, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें ये समझाएं, उसे ये समझाने की कोशिश करें, उसे ये समझाएं कि तू अपने जीवन को कैसे जी सकती है। तू गुलाम पैदा नहीं हुई। तेरे को यदि कोई थप्पड़ मारे तो अपनी बुद्धि और दिमाग से सोच कि उसका हाथ तोड़ देना चाहिए या हाथ काट के फेंक देना चाहिए। दुख को बर्दाश्त नहीं करना है, दुख की जड़ों को तोड़ के रख देना है, बाहर निकलना है। हमें अपनी बिटिया की, अपनी बेटियों की एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। और मैं स्कूली एजुकेशन के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जीवन में तुम्हारी स्कूल की किताबें अलग कहती हैं और जीवन बातें अलग करता है। तुम्हारे स्कूल की किताबें कहती हैं झूठ ना बोलो, और बिना झूठ के जीवन चल नहीं सकता। मुसीबत तो यहां खड़ी है, स्कूल सिखाता है कुछ और जीवन डिमांड करता है कुछ और। तो अपने बच्चे को यह सिखाने की कोशिश करो कि तुझे आग में नहीं जलना, तुझे बर्दाश्त नहीं करनी चीजें। गलत ना तो खुद होने दे अपने साथ और ना ही किसी के साथ गलत कर। हम कहते तो हैं हम 21वीं सदी में पहुंच गए, मगर आज भी हम क्या जीवन जी रहे हैं? आज भी हम लड़कियों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम अपनी बेटियों को जो शिक्षा दे रहे हैं उनको ऐसा क्यों नहीं बता पा रहे कि एक लड़का होना और एक लड़की होना ये कोई वैल्यू नहीं रखता। जो लड़का जी सकता है, जो लड़का कर सकता है, जो लड़का समझ सकता है, उतनी ही ऊंचाई पे तुम सारे काम कर सकते हो। आज सब बराबर है। आज अगर आर्मी में मेल जाके फाइट करता है बॉर्डर पे, तो फीमेल भी जाके बॉर्डर पे फाइट करती है। आज मेल अगर पायलट बन के जहाज उड़ाता है तो फीमेल भी जहाज उड़ाती है। जब एक फीमेल राष्ट्रपति बन सकती है, एक फीमेल
प्रधानमंत्री बन सकती है, एक फीमेल पूरे देश को चला सकती है, तो हम अपने घर की फीमेल को स्ट्रांग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम कहते हैं कि पति परमेश्वर है? कहां है पति परमेश्वर? मुझे तो कहीं ऐसा पति आज तक नहीं मिला जो परमेश्वर जैसी बात करता हो। आपको पता हो या ना पता हो, पूरी दुनिया में जितने बलात्कार होते हैं, उससे सबसे ज्यादा बलात्कार शादीशुदा स्त्री के घर के अंदर उसके साथ होते हैं। इसीलिए पहले तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी समझ दो। और अब हम बात करते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या करा जाए। उस व्यक्ति के साथ अगर उस व्यक्ति ने ऐसी हरकतें करी हैं, मेरी दृष्टि से देखो तो उस व्यक्ति के साथ जितना तुम कानून को लेकर उसे जितनी सजा दिला सकते हो उतनी सजा जरूर दिलाओ। कानून को साथ में लेकर उसको जितनी सजा दिलवानी है उतनी ही सजा दिलवाओ, उससे ज्यादा दिलवाओ बल्कि। क्योंकि आज भी इस धरती पर भी कुछ लोग स्त्री को जानवर का दर्जा देते हैं और कुछ लोग तो जानवर का दर्जा ही नहीं देते। थोड़ा सा समझो, कोशिश करो। अपनी जिन लोगों के घर में लड़कियां पैदा हो रही हैं वो ये वीडियो को जरूर देखें और समझे। हमें अपनी बेटी को भविष्य में आग में जलने के लिए तैयार करना है। हमें अपनी बेटी को किसी की गुलामी करने के लिए तैयार करना है। हमें अपनी बेटी को फांसी पे लटके हुए देखना है। हमें अपनी बेटी का भविष्य कैसा चाहिए ये आज हमें सोचना पड़ेगा। आज हमें इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी धार्मिक किताबें क्या कहती हैं वो तो भाड़ में गई, बिल्कुल बेकार की बात है। किताबें अलग है, जीवन अलग है। कहीं पति परमेश्वर नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि पति परमेश्वर, मैं कहता हूं 24 घंटे के अंदर जो भी मन में विचार आ रहे हैं वो वैसे के वैसे अपनी जबान से बाहर निकाल दो। उसको सजा दिलवानी चाहिए। ध्यानी होना, संत होना और नपुंसक होना, इनमें फर्क है। संत होना और कमजोर लाचार बेचारा होना, इनमें फर्क है। संत मेरी दृष्टि में ऐसे ही है जैसे बंदूक के अंदर पड़ी हुई गोली, शांत है बिल्कुल पूरी तरह से। अगर जरा सा भी छेड़ दिया तो यमराज भी प्राण नहीं बचा सकता, उसको भी फाड़ कर निकल जाएगी वो। ध्यानी का मतलब है न किसी के साथ गलत करे और ना ही गलत को वो बर्दाश्त करे, बिल्कुल नहीं। उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा दिलवानी चाहिए। और हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां ऐसी घटनाएं ना घटे। हमें अपनी बच्चियों को यह समझाना चाहिए कि एक समय था पुरुष मसल्स में स्ट्रांग था, आज तो लड़कियां भी मसल्स में स्ट्रांग हैं। हमें यह समझाना चाहिए अपने बच्चों को, स्त्री शर्म का गहना होती है। पता नहीं क्या बकवास, कोई गहना वहना नहीं। एक लड़की का अगर बलात्कार होता है उसमें लड़की का दोष नहीं होता, बलात्कारी का दोष होता है। जिनके घर बेटी है उनको अपनी एजुकेशन, स्कूल को नहीं जोड़ रहा हूं, वो एक अलग चीज है। उनको अपनी निजी एजुकेशन ऐसे देनी चाहिए कि आपकी बेटी स्ट्रांग हो, हर समस्या को फेस कर सके। आत्महत्या नहीं, दूसरों के थप्पड़ जूते खाने के लिए पैदा नहीं करी बेटी। बेटी इसलिए पैदा नहीं करी है तुमने कि कोई आदमी शराब पी के और जूता उतार के बेटी को मारने लगे। किसी के घर की नौकरानी नहीं बनाना है।
इसे समझने की कोशिश करें। मेरी दृष्टि यही कहती है, बिल्कुल 101%, जितनी ज्यादा सजा होनी चाहिए उतना ही अच्छा है। मैं सजा के पक्ष में हूं। दया उन पे करी जा सकती है जो दया योग्य हो, जिनसे गलती हुई हो, मगर जो गलतियों पे गलती कर रहा हो उसकी कोई दया नहीं, बिल्कुल भी दया नहीं। अगर कोई गलती पे गलती कर रहा है उसके ऊपर आप दया करते हैं, मेरे हिसाब से फिर आप इंसान नहीं जानवर होंगे। क्योंकि जानवर को कितना भी मार लो, वो बेचारा फिर भी पूंछ ही हिलाता रहेगा। आप कितनी गलती बर्दाश्त कर लो, फिर भी आप माफ करे जा रहे हो, तो आप इंसान तो नहीं हो सकते। सीता चोरी हुई थी तो राम ने रावण की पूरी लंका में आग लगा दी थी। थे तो भगवान ही, थे तो विद्वान, थे तो समझदार, पागल तो नहीं थे। रावण को मौत के घाट उतार दिया था उन्होंने। सती की इंसल्ट हुई थी, सती आग में कूद गई थी। शिव ने गला काट दिया था उसके पिता का। अपने धर्म में पीछे जाकर देखो, किसी ने बुरे को बर्दाश्त नहीं करा। ये तुम्हारे कथावाचक साधु संत अंड संड बताते रहते हो और तुम उनको सुन लेते हो, तो बस नहीं, पनिशमेंट, दंडित करना चाहिए और ऐसा दंड देना चाहिए कि और लोगों की भी अकल ठिकाने आ जाए, वो भी कभी ऐसा कदम ना उठाए। ठीक, मेरी बातों को समझें और इस अपने से पूछें। वीडियो देखकर तारीफ ना करें, कमेंट्स ना करें, कुछ नहीं। अपने से पूछे कि आपने बेटी किस लिए पैदा करी है। बड़ी होकर वो जूते खाए किसी शराबी के, बड़ी होकर वो आत्महत्या करे, बड़ी होकर वो बलात्कार का शिकार बने। आपने बेटी किस लिए पैदा करी है? कोई उसे नंगा करके सड़क पे मारे इसलिए पैदा करी है? किस लिए बेटी पैदा करी है? अगर आपको लगता है कि आपके बेटी का जीवन अच्छा और मजबूत होना चाहिए, तो आज से ही उसे स्ट्रांग बनाएं, आज से उसे वैसी शिक्षा दें, और नहीं तो ये सब देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए और अपने आप को मजबूत करें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।